सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PSL खेल का जुनून स्पेशल, क्योंकि ये है जंग जज्बा और जीत। भाईजान, बात ये है कि क्या क्या शिकायत थी, बताए आप क्या शिकायत थी? स्लो खेलता है, स्ट्राइक रेट नहीं है, अपने लिए खेलता है, हल्का खेलता है, 6 ओवर के बाद फंसता है, 6 ओवर में जो खेलता है उसके बाद खेलता नहीं है, स्पिनर से आउट होता है, यू नेम इट। इसी के साथ मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं और आज हमारे साथ है तनवीर अहमद। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने जितनी ऐसा लग रहा है और खुशी देखें, मैंने जितनी दिखाए ना तनवीर भाई को, दिखाया में क्या दिखा रहे आप भाई, मैंने जितनी शिकायतें गिनवाई, मैंने और कुछ रह गया उसमें और ऐड करना है कुछ, या यही ये सारी? तो जब आप मेरे पास आएंगे तो हम ऐड करेंगे। भाई बिल्कुल हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन व्हाट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। और आज वो सारे जवाब दे दिए कि T20 में जगह नहीं बनती और टीम में इसकी जो है पोजीशन नहीं बनती, सबका जवाब। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि देखिए अब जवाब क्या आएंगे, आगे से जवाब मेरे पास हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन ऑफ द डे की जाने जाते हैं, फिर करेंगे बाबर आजम पर पूरा शो तकरीबन, आई थिंक, बिकॉज़ वी हैव लॉन्ग वेटेड फॉर बाबर सेंचुरी एंड फाइनली ही डज इट। खैर, PSL की तारीख में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेटें किसने हासिल की हैं, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑप्शंस हैं आपके मोहम्मद आमिर, ऑप्शन बी ए है मोहम्मद आमिर, बी है हारिस रऊफ, सी है शाहीन शाफरीदी, डी है नसीम शाह। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से। यार ये साजिश है, टीम देखें, ये साजिश है। आज इस बंदे ने अच्छा, वैसे आप रोजाना डालते हैं फलाने क्या किया, फलाने क्या किया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी बाबर आजम, बी। आज जिसने किया उसका आपने ऑप्शन नहीं डाला। यार देखे, ये जाती है। वैसे मुझे पता है वो विकेट का सवाल था ना, वरना जरूर डाल देते। सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल किया, बाबर आजम तो नहीं डाल सकते थे फैसल इसके ऊपर। ऑप्शन है, डालने में क्या है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम वो बात करें जो हम कर रहे थे कि बाबर आजम की आज की इनिंग्स के बाद भी जिनको नहीं मानना, उन्होंने क्या कह के नहीं मानना, जरा झलकियां दिखा दें, एक बार फिर झलकियां दिखा दें। बैटर ऑफ बाबर आजम प्लेड अराउंड द ग्राउंड टुडे। और सबसे अच्छी बात, सबसे मिसाली बात, मतलब कि तारीखी बात, पूरे 52 बॉलों में सिर्फ एक डॉट बॉल, वो डॉट बॉल भी पता है कौन सी थी? वो अलजारी जोसेफ ने बाउंस किया था और वो बाबर की रीच से निकल गया था। और वो डॉट खेलने पे भी बाबर का रिएक्शन ऐसा था, यार क्यों मैंने ये आज कौन सा बाबर आजम निकल के आया है, ये कहां से निकल के आया है, कैसे निकल के आया है। एंड पाकिस्तान टीम के 2 बेस्ट स्पिनर्स जिनको आप कहते हैं, उनको जिस तरह से बाबर आजम ने खेला, दैट्स कमेंडेबल। चलिए जनाब, चलते हैं सीधा तनवीर अहमद के पास, क्योंकि इनिंग्स हम देखते रहे तो पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, जिन्होंने आज भी नहीं मानना ना, उनके पास जवाबात होंगे ये। स्लो पिच है, अपने लिए बनवाई है, देखो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर हैं, सेकंड, और किसी ने ये ट्वीट किया भी है, सेकंड स्ट्रिंग बॉलर, बैटिंग विकेट, स्लो विकेट और किंग की जय जयकार। तो प्लीज देखें, आज तो मैं बहुत खुला डुला महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाबर ने किया 100 और सबकी बोलती बंद, और मैच विनिंग भी, ठीक है, और मैच विनिंग भी, और आउट हो जाता है, नॉट आउट नहीं जाता, ये वो जो भी है। देखें, इस वर्ल्ड कप से पहले, सॉरी इस PSL से पहले जो पूरा प्लान था, लोग बिठाए गए टीवी पे, YouTube चैनल खोले गए, प्लान था पूरा, इसको गिराओ, इसको मेंटली ख़त्म करो, सब कुछ करो। बीच में हमारे लोग भी, सिलेक्टर्स भी इसको पसंद नहीं कर रहे, कोच ने बर्बादी फेर दी, सब कुछ कर दिया। लेफ्ट हैंडेड से आउट हो रहा है, लेग स्पिनर से आउट हो रहा है, जगह पे बॉल गिर रही, आउट हो रहा है, पे जगह बनानी तो कीपिंग करो, ठीक है, सब कुछ है, कीपिंग करो, ऑफ स्पिन करो, पता नहीं क्या क्या करो, कप्तानी ले ली, सब बुरा हाल कर दिया। A1 टीम चल रही थी इसकी कप्तानी के अंदर, ठीक है ना। क्या हुआ उसके बाद? आपको याद होगा, मैंने यहीं बैठ के ये बात की थी कि अगर इसने PSL में रन्स कर दी तो क्या होगा फिर। रन्स कर दिए। कहाँ है आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट, जो ओपनर आ रहे थे हमारे पास, स्ट्राइक रेट कौन सबसे ऊपर है? बाबर आजम। अपने एक्सपीरियंस से रन्स कर रहा है, सबसे ऊपर है, ठीक है।
मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ बैठ के टीवी पे जितने भी शोज हो रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर जितने भी हेटर्स एजेंडा बेस्ड लोग हैं, इनको लाजमी आपने देखना है, इनको देखना है लाजमी। इनकी शक्लों से पता चलेगा कि इनका दिल ही नहीं कर रहा उसकी तारीफ करने का, ठीक है, आपको खुद पता चलेगा। या ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे कि जी बाबर ने क्या खेला, बाबर यूं, बाबर वो, बाबर ये, बाबर वो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाबर की तारीफ नहीं की तो डॉलर नहीं कमाए जाएंगे, व्यूज भी नहीं मिलेंगे, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब मजबूरन बाबर की तारीफ भी करनी है, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि लगता है इसकी फॉर्म आने लग गई है और हमारी जलालत शुरू हो गई है, ठीक है, हमारी बेइज्जतियां अब शुरू हो गई हैं, अब इसकी करो जो है वो तारीफ। सही है। उसने जिस तरह बैटिंग की आज या उससे पहले, एक क्रिकेटर जाहिर बात है जिसको लगता है पहले बिठाया गया, उसको इसीलिए बिठाया गया इसके खिलाफ बोलो सब कुछ, एक जगह बोल रहा है कि बाबर आजम जो है ना वो कुसाल मेंडेस की वजह से रन कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, 12,000 रन किया, कुसाल मेंडेस के साथ ही खेलता रहा है क्या? वो उससे पूछ रहा होगा कि इन कंडीशन में खेलना कैसे है। आप कभी उससे इंटरव्यू जाके पूछें, अभी वो आपको बताएगा कि बाबर आजम उसको क्या कहता रहा और क्या कह रहा होगा, कैसे खेलना है इस विकेट के ऊपर, क्या करना है। और आज भी जो लोग कहते हैं ना अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, फलाना नहीं करता, ये नहीं करता, आज भी उसका स्टेटमेंट सुन लें। सही। उसने हार्डली को बोला कि मेरे 100 की फिक्र नहीं करो, हमने 250 प्लस करने हैं। अगर उसको 100 की फिक्र होती तो वो पहले 1.5 ओवर में कहता कि सिंगल लेके मुझे दे दो। वो आपको इस आखिरी ओवर की पहली बॉल से ही आइडिया होता, वो छक्का वक्का नहीं मारता, वो सिंगल लेके उसको दे देता, ठीक है ना। तो उसने जो आप देखिए, मैंने ये बोला है कि रिटायरमेंट इसको ले लेनी चाहिए अगर आपको चौथे नंबर पे खिलाते थे, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम खेल रहा है ना, तो अगर ये पाकिस्तान टीम में अगर आप इसको वापस लाते हैं तो साहिबजादा फरहान के साथ एज अ ओपनर ही इसकी टीम में जगह बनती है, उसके अलावा कहीं नहीं बनती। और अभी अजहर महमूद ने भी मैच के बाद यही बोला है कि हमारे कोचेज ने उसको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया। भाई आप तो यूटिलाइज का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ उसको बर्बाद किया इन्होंने। ऐसे में तनवीर भाई साइम अयूब ऑलराउंडर का क्या करेंगे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर बाबर आजम को देखिए आपको चाहिए होता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, उसके बाद जिस तरह ये रन्स कर रहा आपको ये प्लेयर चाहिए। देखिए कोच की सोच में कितना फर्क है। एक पाकिस्तान टीम का कोच माइक एसन जिसने बर्बादी फेर दी सारी, एक गिब्सन, सोच में देखो कितना फर्क है। उसने आते ही क्या बोला, जब उसने पहले दिन ओहदा संभाला, उसने बोला मुझे स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसने क्या आते ही बोला, अच्छा उसके होते हुए सिर्फ बाबर बर्बाद नहीं हुआ, पूरी टीम बर्बाद हुई है, पूरी टीम बर्बाद हो गई। उसने तो साइम को बैटिंग से बॉलर बना दिया। इसने आते ही क्या बोला, मुझे वही बाबर चाहिए जो पहले खेलता था। अब वो जितने मैचेस में रन्स कर रहा है, भाई एक मैच में तो गलती करेगा ना, एक मैच में उसने क्रॉस शॉट नहीं खेला, एक मैच में भी वो वही तरीके से खेल रहा है जैसे वो इंटरनेशनल मैचेस में या T20 क्रिकेट में खेलता था। तनवीर भाई, ये कितनी अच्छी बात है, साई ऑफ रिलीफ, या एंड आल्सो मेरे ख्याल में जो फैसल ये रिलैक्सेशन है कितनी चेहरे पे, Yes. जो एक परेशानी होती थी, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, एंड द वे ही इज टॉकिंग, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बर्डन था जो शोल्डर से। मेरे ख्याल में ये हर प्लेयर्स के साथ, अगर कोई सुपरस्टार हो और उसके इतने बड़े रन्स हो, मतलब हर फॉर्मेट में उसके इतने ज्यादा रन्स हो, उसके लिए बहुत बड़ी का बहुत फर्क होता है। ये हमारे लोगों को समझना है। मैं आज कह रहा हूँ, आप इसको ओडीआई का कप्तान बना दें, आप इसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दें, T20 का मैं नहीं कह रहा अभी, ओडीआई, और आप इसको टेस्ट टीम का कप्तान बनाएं, ठीक है, शान मसूद बांग्लादेश का भी है, ठीक है, जाने दे उसको, लेकिन आगे चल के अगर आप समझते हैं कप्तान, तो आप इसको कप्तान बनाएं। भाई वो अपने शोल्डर्स पे लेके चलता है अपनी बैटिंग को, अपनी टीम को। लेकिन ये गलतियां हमने तनवीर भाई इससे पहले और बहुतों के साथ भी की, जैसे हमने ये सरफराज के साथ भी की, खुद बाबर के साथ भी की, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी, और हमारे सिलेक्टर्स ने की ना, और फिर आपने सारा बर्डन दे दिया, और फिर एकदम सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। सुन ले मुझे मेरी बात, अभी तो उसकी परफॉर्मेंस वापस आई है। देखिए हमारे इस सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर ऐसा है जिसने पीएसएल में, जब वो फ्रेंचाइज के हेड कोच थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने ये बात नहीं बोली थी बाबर आजम के बारे में कि हमारे खिलाफ होता तो हम कोशिश नहीं करते इसको आउट करने की? जी 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 बिल्कुल, ठीक है, आकिब जावेद ने ये बात बोली, जी, और मजाक उड़ाते हुए बात, क्रिटिसाइज किया, आकिब जावेद क्रिटिसाइज नहीं किया, मजाक उड़ाया था। इसको बड़ा क्लियर कर दें हम कि उन्होंने जिस तरह मोहल्ले के नहीं कहते लड़के खुंडे मुंडे जो पकड़ धकड़ 11 टेप बॉल खेलते हैं, और यार इसको तो खिलाता रहे, इसने कुछ नहीं करना,
तो आकिब जावेद ने ये कहा था, ठीक है ये ना? बात की थी, लेट्स बी वेरी आकिब क्लियर। जावेद ने ये बात की, ठीक है। उसके बाद जब अभी आकिब जावेद के होते हुए ये टीम से बाहर, चौथा नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद है, उनकी वजह से लगता है इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, आप लोगों की बातें सुने जाके, लोगों के कमेंट सुने जाके कि लोग क्या बोलते हैं कि शायद यार आकिब जावेद पसंद नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कह चुके फ्रेंचाइज के टाइम के यार ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। तो हमारे लोगों ने ख़राब की है ऐसी सोच बना के। और ऐसा यार मुझे एक चीज़ बताए ना, इतना अरसा इन लोगों ने क्रिकेट खेली है, क्या इन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि यार मतलब यानी बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है पावर हिटर नहीं बन सकता है? मतलब इनको इतनी अकल नहीं थी? आपने क्या सोच के इसको बनाने की कोशिश की? उसके बाद जब इसको टीम में वापस लाने की बात हुई, आपने बोला जी श्रीलंका में टूर्नामेंट है, इधर टूर्नामेंट हम चौथे नंबर पे खिलाएंगे, ये लेके चलेगा। भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया का जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं या इस टाइप की जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने उसको रखना है तो आपने उससे ओपन ही करवानी है। अब देखो ओपन पे लेके चलता है वो, और कितना जबरदस्त तरीके से लेके चलता है। जो तेज खेल रहा है उसको कहता है तेज खेलो, खुद सेंसिबल होके खेलता है। तनवीर भाई, आपने लफ्ज यूज किया पावर हिटर का ना। एक क्रिकेटर अगर बैट्समैन 52 गेंदों पे 100 करे, इससे ज़्यादा पावर हिटिंग क्या होगी? मुझे ये आज ये समझ में नहीं आता। वो जो स्ट्राइक फोर्स बन रही थी, वो जो डेवलप किए जा रहे थे, लड़के जो है वो 6 के बजाय 12 मार देंगे, अगर रूफ होगी तो रूफ फाड़ देंगे, तो क्या होती है? और आज हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आज ये बात नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम ने आज सैकड़ा नहीं मारा है, थोड़ा सा पीछे देख ले, पिछले 5-6 मैच के स्टैट्स देख लें तो आज सेंचुरी मारी है। उससे पहले कितने किए? 71 रन, सिर्फ एक। उससे पहले 18, उससे पहले 43, उससे पहले 87। तो एक कंटिन्यूड जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है ना। माय क्वेश्चन इज, जब हम बात करते हैं स्ट्राइक फोर्स की, अभी क्या करे? वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ना, क्या करे फिर वो? इसके आगे वो क्या करे? भाई ये तो मुझे लग रहा है लोग ये ना कहीं कहते पूरा 20 ओवर खेल के गया, 150 रन खेलने चाहिए थे कम से कम। जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं, सीधी बात है। तो बात सीधी है यार, ये मसला नहीं था, ये मसला कुछ और था। मसला ये था, मैं 50 दफा कह चुका हूँ। अच्छा, मुझे हंसी पता क्यों आती है? अब जो लोग हैं ना टीवी पे बैठ के उसकी बात करते हैं कि उसकी क्रिकेट बर्बाद की, उसकी फलाना की। ओ भाई, मैं तो जब वो फॉर्म में था मैं उस टाइम भी उसकी तारीफ करता था। जब वो उसके साथ बुराई हुई मैं उस टाइम से उसके साथ लगाऊं, और मैं उस टाइम से कह रहा हूं कि इसके पीछे लगेंगे और लगे। क्योंकि देखें, किसी को यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि ये हम इसके कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यार ऐसा पावरफुल कप्तान हो आना चाहिए कि जो डोमिनेट भी करे, परफॉर्मेंस भी दे, अपनी मर्जी से टीम भी बनाए, जो कि एक क्रिकेट का असूल है, एक टीम का असूल है। जब टीम हारती तो कप्तान पे उंगलियां उड़ती हैं, ठीक है ना। तो जब टीम बनानी होती तो क्या कप्तान को पूरी पावर नहीं देनी चाहिए? प्रॉब्लम ये हुई जब बाबर आजम ने सब कुछ जीतना शुरू, परफॉर्मेंस देना शुरू की, तो उसने जाहिर बात अपनी मर्जी से टीम बनाई। इन्होंने लारे लप्पे लगाए, ओ जी दोस्त आ गए, दोस्त ये वो, दोस्तों की टीम फलाना, गैंग और फलाना, ठीक है ना जी। बोर्ड जेब में रखता है तो सुनता नहीं किसी की, तो फलाना नहीं करता तो फलाना ये नहीं करता। तो हुआ ये। दूसरा, उसकी शोहरत जो बनती जा रही थी, लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। इन्होंने बोला कहीं यार ये और ऊपर चला गया, ये तो सलाम दुआ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ ये इनको हुई मीडिया वालों को कि ये इनको इंटरव्यूज नहीं देता था। जी, वो आज निकल के कुछ सामने भी आए। आज ये इंटरव्यू दे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं 13 साल से हूं, मैंने देखा है। आप इनको इंटरव्यू नहीं देंगे ना, होस्ट आपके पीछे लग जाएंगे। यार आप होस्ट को मना करोगे ना, होस्ट आपको अगर फोन करता है, होस्ट को मना करोगे यार इंटरव्यू ले लो, सब कुछ, वो मना करेगा। पता क्या बोलते हैं? मैंने अपने कानों से, आंखों से देखा सुना है। अब बताता हूं इसको, मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी मना करेगा ना होस्ट को, तो पता है, अब बताता हूं, मुझे मना किया इसने, मुझे मना किया। कोई भी क्रिकेटर या किसी का भी इंटरव्यू लेना हो, वो तो भाई हमने तो खुद चीजें देखी है। ये तनवीर भाई, 2 होस्ट यहाँ हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बाकी 2 जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी मैं जानता हूं। अब पता नहीं किसने कहा है, लेकिन करते हैं। ओके, अच्छा भाई, हमने सारी बात कर दी। मेरे ख्याल से मैच की बात कर लेते। ओवर टू यू, मैच समरी दिखा दे भाई, पेशावर वाले मैच की प्लीज। अच्छा चलिए, बात कर लिए, चले मैच समरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आज पहले दोनों मैचेस की मैच समरी पे जाते पहले पेशावर ज़ल्मी वाले मैच को देख लेते हैं हम कि आज के मैच में क्या हुआ।
आज वाह, पेशावर ने बैट किया, 255 रन बनाए, बाबर आजम ने 100 नॉट आउट और कुशल मेंडिस जिन्होंने 83 रन बनाए हैं। एंड देन डाउन द ऑर्डर जिनके साथ पार्टनरशिप बाबर आजम ने बनाई, 26 रन नॉट आउट गए हारी एंड फैज यूसुफ जिन्होंने 19 रन बनाए। और अगर हम बात कर लें कि आज विकेटें कितनी क्वेटा लेने में हासिल हुई पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो दैट वाज जस्ट 3। ना अबरार चल सके, ना तारिक चल सके, ना जोसेफ, एक एक विकेट ही तीनों के हिस्से में आई और जो ब्रेक थ्रूज चाहिए थे वो नहीं हो पाए। वेयर एज क्वेटा की जानिब से आज सबसे ज़्यादा जो थे वो बेविन जेकब्स की जानिब से रन 34 नजर आए, शामिल भी 21 रन ओपनर और चंदीबल 19 रन एंड दैट्स अबाउट इट। अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की, इसके अलावा बासित ने 3 विकेटें हासिल की, दैट्स ऑल अबाउट इट। कोई भी बैटर टिक नहीं सका आज पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के अगेंस्ट भी, जहां पर यह समझा जाता है कि कोई ऐसा डिफेंडिंग जरूर कम बैक कर पाते क्वेटा, जिससे लगता है कि वो मैच में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब सिचुएशन, अच्छा एक दूसरे मैच की, अब नहीं, अब हम उसको बाद में ब्रेक बात में करते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट पेशावर। अगेन पेशावर की बात करें, तनवीर भाई, कुशाल मेंडिस के साथ बाबर आजम बैटिंग करते हुए बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हाँ, दैट्स द ट्रूथ। ठीक है, जो बाबर आजम जब पाकिस्तान टीम में थे और जब मसला होना शुरू हुआ था, वो उस वक्त शुरू हुआ था जब बाबर और रिजवान दोनों ने फंसना शुरू कर दिया था। क्या आपको लगता है उसी वक्त डिसीजन ले लेना चाहिए था कि दोनों में से कोई एक स्टेप आउट होता और कोई एक ऐसा प्लेयर के कुशाल मेंडिस रिजवान की जगह कोई और रिजवान की जगह, या फिर इवन फॉर साहबजादा फरहान होते, जहां फंस रहते, अगर वहां से थोड़ा करने की कोशिश करते तो शायद आज मतलब एक तेज खेलने वाला बैटर हाँ होता। बिल्कुल। क्या आप ये समझते हैं? देखिए, अगर आप बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखें और रिजवान का स्ट्राइक रेट देखें, कोई इतना फर्क नहीं है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के स्ट्राइक रेट में। फंसना शुरू कर दिया था ना उन्होंने, लेकिन असल दोनों मसला ये आ स्लो रहा था ना। खेलने वाले थे, हाँ, शुरू में टाइम लेते हैं। Yes. देखिए उस ये वक्त वजह देखें बहुत सी ऐसी इनिंग्स है जिसमें रिजवान और बाबर ने ओपन किया और मैच भी जितवाया और बड़े बड़े रन्स भी हुए। ठीक है, उस टाइम हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि अब जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, नीचे से समद आके तेज खेल जाता है। ठीक है, इस किस्म की जो बैटिंग है, ये चीज़ हमें मिसिंग नज़र आती थी कि अगर ऊपर से ये दोनों जो इनके बारे में बोलते थे जी 13 ओवर खेल जाते हैं, 14 ओवर खेल जाते हैं, तो इनमें से कोई जब आउट होता था तो उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर हमें नजर मिडिल नहीं ऑर्डर आता का था बैटर नीचे कि नहीं था। इन्होंने ये जो इनिंग खेली है इसको कोई कंटिन्यू करे। ठीक है, देखें पेशावर में क्या हो रहा है, पेशावर में ये हो रहा है कि इन दोनों की फॉर्म लगी हुई है, ये दोनों आधे से ज्यादा दोनों ओवर खेल रहे हैं। खेल तो दोनों रहे, यहाँ भी दोनों खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, यही खेल रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद जब इनमें से कोई आउट होता है तो समद आके रन्स कर जाता है। हार्डी ने ठीक है आज ना, कर दिया। हार्डी ने आगे देख ले रन्स किए, बिल्कुल, 250 रन हुए। तो पिछले हमें मैच वही में भी- चौथा पांचवा मसला आ रहा पिछले था। मैच में भी 247 रन किए, जिसमें समद ने आई थिंक 10-12 बॉल पे 40 हाँ रन जी, हाँ की जी, इनिंग हाँ जी। खेली। Yes, yes, ठीक है, yes, तो ये चीज पाकिस्तान टीम में मिसिंग हो रही थी, जिसकी हम बात करते थे सही। कि भाई अगर ये 14-15 ओवर दोनों खेल के जा रहे हैं, रन्स भी अच्छे हैं, तो आउट हो रहे हैं तो पीछे से रन्स जो है वो नहीं हो रहे जी। हाँ, पेशावर ज़ल्मी को उस टाइम नुकसान हो सकता है इसमें कि ये दोनों अगर जल्दी आउट हो गए इस टूर्नामेंट में, ये दोनों अगर जल्दी आउट हो गए, जो कि हो नहीं रहे, यही रन कर रहे हैं, तो फिर पेशावर का पता चलेगा कि कितने पानी में है, वो ना के जो है वो रन करेगा। ठीक है तनवीर, आपकी है। बात में आ गई। यही मसला पाकिस्तान के साथ हो रहा था कि जो हम मसला 1 और 2 या 3 पे नहीं था, मसला उस मिडिल ऑर्डर में था जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो कि लेकिन अभी भी है, by the way। जो कि ऑब्वियसली अभी भी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या शान मसूद दे रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे। तो मुल्तान ने भी आज मार लिया है मैदान और इसी के साथ शान मसूद ने बड़ी ही कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है। एक ब्रेक के बाद तनवीर भाई को मनाने की कोशिश करेंगे कि शान तनवीर भाई मसूद। मान जाए ना, शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में मान जाए ना। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। Why not we call today's show the बाबर आजम स्पेशल। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। आज की स्पेशल इनिंग्स बाबर आजम की, और हम सब उसका इंतजार कर रहे थे। ये लॉन्ग ड्यू थी क्योंकि बाबर आजम के साथ वर्ल्ड कप में जो नंबर गेमिंग हुई है उसके बाद, और उसके बाद टीम से ड्रॉप हुआ है, दिस वाज वेरी अनजस्टिफाइबल। लेकिन वही कहते ये है ना कि अगर आप बल्ले से जवाब दें वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और उनके खिलाफ जो लोग बात करते रहे, अब बाकी प्लेयर्स उनके खिलाफ बात ये कर रहे हैं
कि बॉल हिलाने में और जबान हिलाने में आसमान जमीन का फर्क है। उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू तनवीर भाई, जरा बाबर आजम की आज के इनिंग्स का वैगन व्हील दिखाइए, सो दैट हम देख सकें कि आज बाबर ने जो खेला है वो किस किस जगह खेला है। और मैं आपको वैगन व्हील दिखाने से पहले बता सकता हूं कि बाबर ने जगह जगह खेला है, हर जगह खेला है। देयर यू गो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के वी में बड़ा शानदार खेला है, एंड दैट काउ कॉर्नर वहां पे बहुत जबरदस्त खेला है विद 91% कंट्रोल। एंड द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात ये कि आज 31 सिंगल किए हैं बाबर आजम ने और 9 दुगे किए हैं और 4 छक्के 6 चौके। ओके तनवीर भाई, ये जो वैगन व्हील है, ऑफ पे भी बड़े ज़बरदस्त रन्स किए हैं, ऑन पे भी बड़े ज़बरदस्त रन्स किए हैं। सो आज के इस इनिंग्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाबर पूरे फॉर्म में है, पूरी तरह फिट है, या फिर आपने कोई और बात भी पिक की जो आप हमें बताना चाह रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने जो वैगन व्हील दिखाया ना, इसमें क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि वो सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। ठीक है ना, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं और सर्किल में जिस तरीके से बाबर जैसे प्लेयर को खेलना चाहिए था वो उसी तरीके से खेलता है। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि पहले पीछे जा रहा है, क्रॉस खेल रहा है, आउट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे बल्ले से। और बाबर ऐसे ही खेलता था, ऑफ स्टंप से बाहर होती थी बॉल, उसको कट मारता था, ड्राइव मारता था, ऑन साइड में बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से खेलता था। वो हमें सब चीज़ें नजर आई और उसका कॉन्फिडेंस अब वापस आता जा रहा है। ठीक है ना, अब इतना अच्छा उसका कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि अगर ये T20 टीम में सेलेक्ट हो गया, फिर माइक हसन आ गया तो फिर उसने क्या इसका हाल करना, फिर बर्बादी फेर के वो चला जाएगा। जिस तरीके से फिलहाल खेल रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहा है। ठीक है ना, और एक टेक्निकल चीज़ मैंने बात ये करनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अलजरी जोसेफ शायद मिस कर गए, क्योंकि दूसरे ओवर में जब बाबर आजम को गर्दन में पेन हुआ, जो उसको बॉल लगा था, ठीक है, उसके बाद जिस बॉलर का इतना पेस होता है ना, वो फौरन से पिक कर लेता है कि यार इसको लगता है गर्दन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बॉल 100% वो नेक्स्ट बॉल जाता है, जिस 150 पे जाता है, वो बाउंसर रखता है उसको कि चेक करने के लिए कि कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है, घूम सकता है या नहीं घूम सकता। आपने हमेशा मैचेस में नोट किया होगा, कोई भी बैट्समैन अगर अनफिट हो जाता है, अंपायर उसको बाहर नहीं जाने देता, वो कहता भाई खेलो आप जैसा तैसा भी है। हैमस्ट्रिंग उड़ गई, काफ, कमर उड़ गई, आपने हमेशा नोट नहीं किया बॉलर उसको बाउंसर पे आ जाते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं है, ना नीचे झुक सकता है, ना उसको खेल सकता है, कुछ भी नहीं होता, तो बॉलर जो बाउंसर पे आते हैं। मैं मानता हूँ T20 क्रिकेट है, लेकिन कम से कम 1-2 तो उसको ट्राई करने चाहिए थी कि यार यही 2 प्लेयर है, इनमें से अगर इसको बाबर को पकड़ लिया, ठीक है ना, तो जो है वो हमें फायदा हो जाएगा। एक चीज देखें, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, इन्होंने पहले 247 की है, फिर 250 किया। इसी विकेट पे उस्मान तारिक और उसने क्या किया, अबरार ने, सबके सामने। उसकी रीजन ये है कि बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा जी। अगर ब्रेक हो भी रहा है तो बल्ले पे आ रहा है पूरा, क्योंकि ये अनइवन विकेट ही नहीं थी, लो रह नहीं रहा था। ठीक है ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि जहां पे ब्रेक नहीं होगा, लो नहीं, ये फंसेंगे, इनकी मार लगेगी यहाँ। ऑल राइट, तो जनाब पेशावर इज सिटिंग कंफर्टेबल एट द टॉप, क्वालिफाई तो पहले ही कर गए थे और अब वो मजीद जो है वो आइसिंग ऑन द केक कर रहे हैं। आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड, या हम अगले मैच के ऊपर भी बात करते हैं, जल्दी से मुल्तान की समरी पे भी जाएंगे, लेकिन आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि यार क्या दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया जा सकता है। अब पेशावर चूंकि सिटिंग ऑन द टॉप, played 8 with 15 points and Multan on the second with 7 matches played and 10 points हैं उनके, और इस्लामाबाद 7 मैचेस के साथ 9 पॉइंट्स है। क्वाइटा के लिए अब देखना यह है कि आगे जाके क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर वो इसी तरह से मैच हारते रहे। वेल, अगर हम मैच की समरी भी दिखा दें, जो आज दूसरा मैच हुआ था मुल्तान का, उस पर क्या रहा, सो दैट हम लोग शान मसूद को भी डिस्कस कर सके कि आया कि उसे मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनाब, आज पहले मुल्तान ने बैट किया, 207 रन बनाए, एक अच्छा टोटल था उनकी जानिब से। शान मसूद ने 46 बनाए, फिलिपे ने 44 रन बनाए और अवैस जिन्होंने 36 रन और रंधावा जो कि 26 रन नॉट आउट रहे। और कराची किंग्स में से वीजे हेंड्रिक्स 49 रन बनाए, अब्बास ने 34 रन बनाए, मोइन अली 27 रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की अरफात ने, 3 विकेटें फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, एंड ऑन द अदर हैंड साइड खुशदिल शाह आज 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। बट एज आई सेड, द मैच was in the favor of Multan for scoring 207 and Karachi Kings not been able to defend those runs. ऐसा कभी कभी होता है कि एक T20 में 400 प्लस रन हो और दोनों टीम्स में से एक भी 50 ना कर सके, लेकिन what a revelation, शान मसूद is proving to be at his spot in the middle order. Going straight to तनवीर भाई। तनवीर भाई देखें, नंबर से चलता है मामला, स्टैट्स से चलता है मामला, और नंबर्स और स्टैट्स ये कह रहे हैं कि शान मसूद T20 में अपने आप को एक बहुत ही सेंसिबल और अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्रूव करते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दे रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, और है भी लेफ्ट हैंडेड,
लेफ्ट हैंडेड से बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब T20 क्रिकेट में देखिए ऑफ स्पिनर तो नज़र नहीं आते, जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं या लेग स्पिनर कोई होता है, तो उसमें जो लेफ्ट हैंडेड है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ इनिंग्स ऐसी हैं, या आज की इनिंग भी देखिए शान मसूद बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आप इनिंग खेल रहे हैं ना, इसको थोड़ा और लंबा लेके जाएं, अपना 50 भी करें और लंबा लेके करें, ठीक है ना। तकरीबन 250 के नज़दीक इनके रन हुए, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा और लंबा लेके जाएं, क्योंकि और ज़्यादा लेके जाएंगे आपकी टीम को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है कि वो बहुत ही तेज़ खेलने की कोशिश करता है, आता है बस मारना शुरू करता है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, ऐसा नहीं है कि ऑफ स्टंप का बॉल भी लेग स्टंप पे चला दी, ये नहीं, जहाँ बॉल होती खेल बोल रहा है, सबसे अच्छी चीज़ फीट यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छे यूज़ कर रहा है। अब जो आगे की बात वो ये है, क्या आप अब दुनिया की कोई भी क्रिकेट हो, चाहे लीग्स हो, चाहे डोमेस्टिक की भी T20 हो, क्या आप चौथे नंबर पे ही खेलेंगे? ये सवालिया निशान है। अगर आप चौथे नंबर पे ही खेलते हैं और आप कह देते हैं सबको कि भाई अब मेरी जो सिलेक्शन है वो एज अ ओपनर नहीं होनी चाहिए, चौथे नंबर पे होनी चाहिए, तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ ओपनर खेलते हैं तो इसका मतलब ये है आप यहाँ पे काम चला रहे हैं अपना PSL में, ठीक है। आपको ओपनर में एज अ ओपनर आपकी जगह नहीं बन रही, आपको नीचे के नंबर पे लाया है, आप अप्लाई हो रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो आप यहाँ खेल रहे हैं। वरना T20 में डोमेस्टिक में आप कराची से खेलेंगे, अगर आप ओपन चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। फिर आपको वहाँ पे भी चौथे नंबर पे जाएं, फिर सबको बताएं, देखिए यार ओवरऑल हर जगह जहाँ भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में एक एग्जाम्पल दी, एक बात बताई उन्होंने कि मैं जी काउंटी भी खेल रहा हूँ वहाँ भी चौथे 5वें नंबर पे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपने एक प्लान बनाया है कि मैं मिडिल ऑर्डर में अगर पिछले 5-6 मैचेस देखूं तो शान मसूद ने आज 46 किए हैं, उससे पहले 35, 27 नॉट आउट, 46 नॉट आउट, 44। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आगे लेके जाओ। मेरे ख्याल से मैच सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। मिडिल ऑर्डर अगर नॉट आउट जा रहा है ना, ये जो आउट हो रहा है, देखिए पहले रन से लेकर 46 रन जो आज किए, ठीक है, पहले रन से लेकर 46 रन तक या उसके अलावा जितने भी रन किए, वो पहले रन से लेकर आउट हो रहा है, उसी तरीके से ही क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने बड़ी इनिंग खेलनी है, ये मिडिल ऑर्डर में देखिए आप आए, आपने तेज खेलना शुरू किया, आपने हिलाया सबको, यार ये तो तेज खेल रहा है। जहां पे आप वो अच्छा खेल रहे हैं ना, वहां थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉट बॉल्स पे आ जाएं, थोड़ा सा सेंसिबल हो, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, और मिडिल ऑर्डर इन पिचेस के ऊपर, जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच नहीं है, दूसरी पिचेस के ऊपर आप जैसे प्लेयर की जरूरत है थोड़ा सा और आगे जाने की, क्योंकि अगर जिस तरह आप खेल रहे हैं, आप जल्दी आउट हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें अपने 70-80 करें, 60-70-80 अपने रन करें, जो कि आप जो है वो कर भी सकते हैं, बिल्कुल। अब इस टूर्नामेंट में देखें, पेशावर ज़ल्मी वाइड टीम है जो 3 दफा 200 कर चुकी है, जी हाँ, ठीक है। और शायद मैंने इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोला था कम से कम 300-400-250 रन तो होने चाहिए। मुल्तान ने तो तकरीबन हो चुके हैं, मुल्तान भी 1-2 दफा 200 प्लस वो कर चुकी है, तो रन अब होने लग गए। यस, लेकिन मजे की बात है कि आज के जो मुल्तान और कराची का मैच था, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि मुल्तान कंफर्टेबल जीत रहा है, लेकिन फिर नीचे से आके अब्बास आफरीदी ने लेटर ऑन हिटिंग की। वेल, इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो थोड़ी सी कराची पे बात करेंगे, कुछ कल के मैचेस हैं उन पे बात करेंगे। Also, why is Mohammad Amir is so off? Not shaking hands. और हाँ, After the break. After the break. वेलकम बैक जनाब। बात यह है कि अब से 2 टूर्नामेंट्स पहले तक जिस वक्त बाबर का डाउनफॉल था, उस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमारे दौरे हाजिर के ही प्लेयर्स बैठ के बहुत तनकीद कर रहे थे टू द फैक्ट कि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, यूँ करता है, जो भी करता है, जैसे भी करता है। एंड यू नो व्हाट, वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि बाबर वापस आए, बाबर फॉर्म में आए, और बाबर ने वो करके दिखाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका टाइम होता है वो करके दिखाते हैं, और जिसका टाइम ख़त्म हो रहा होता है, जब उस पर पड़ती है ना, तो फिर उसके बाद असल कैरेक्टर खुल के सामने आ रहा होता है। मोहम्मद आमिर हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। राइट फ्रॉम जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, उस वक्त हमें अंदाज़ा था कि यार ये कितना बड़ा सुपरस्टार हो सकता है।
हम वो बातें बार बार दोहराना नहीं चाहते क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मुल्क की इज्जत होती हैं, लेकिन उस इज्जत को दागदार किया, फिर माफ़ी मांगी एंड वी ऑल फॉरगॉट इट कि ठीक है जी, आप दोबारा से रीस्टार्ट करें। हर किसी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी आगाज़ करने का हक़ मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर जब आपको मौका मिला तो आपने एक सेट प्लेयर को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी विथ योर बयानात एंड ऑल। और रिसेंटली जो बयान उनका आया है, बहुत ही ख़तरनाक बयान उनके ख़िलाफ़ दिया गया, मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़, और उनको कहा गया कि भाई बॉल हिलाने में और ज़बान हिलाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और कल तो फिर मेल्ट डाउन इतना हुआ कि मोहम्मद आमिर ने हाथ भी नहीं मिलाया जब उनकी टीम हार गई, दे वर गोइंग बैक। सो कमिंग टू तनवीर भाई, जो गफ़ार भाई आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक ये तजवीज़ दी थी ज़रूर कि ये पीसीबी को अब कानून बना देना चाहिए कि जब तक आप खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी, जब तक आप खेलने के लायक हैं, तब तक आप टेलीविज़न पे ना बैठें, खुदा का वास्ता। और अगर बैठ रहे हैं तो ये हरकतें ना करें जो इन्होंने अभी, वो कोई मेरे ख्याल से सिंध प्रीमियर लीग भी हो रही है, उसमें कोई बेनज़ीराबाद लाल्स नाम की टीम है, अहमद शहजाद को पिक कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद शहजाद भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए, आपने, आमिर ने और फना सब ने क्या कुछ नहीं किया, धज्जियां उड़ा के रख दी। और आज आप देख लें आपकी परफॉर्मेंस। देखें उसकी सबसे पहली बात यह है कि जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में टॉप क्लास है ना, टेस्ट क्रिकेट में वो हमेशा लेजेंड होता है। T20 क्रिकेट का बॉलर या वनडे क्रिकेट का लेजेंड नहीं होता, ठीक है ना। जिनकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेजेंड उसके नाम के साथ लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो जब क्रिकेट छोड़ते हैं ना, ये जो टीम से निकाले जाते हैं, जब ये आके टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, फिर वो खार निकालते हैं अपनी, ठीक है ना। फिर वो अपनी पर्सनल उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हुई होती है ना, वो फिर निकालते हैं बाहर, ठीक है ना। जिस तरह बहुत हमने देखा, कुछ लोग जो है जिनको टीम से फारिग किया गया, वो बाबर आजम के पीछे पड़े रहे, ठीक है। कितने लोग हमें नज़र आते हैं टीवी पे, बाबर यूँ, बाबर वो, बाबर ये, बाबर वो, सब कुछ। तो उस टाइम भी हम बात करते थे कि भाई जो लड़का अगर खेल रहा है उसको टीवी पे कभी नहीं बैठना चाहिए। ये क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से वो करना चाहिए। प्लस जो एम्प्लॉय भी हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी, या जो कोचिंग स्टाफ है हमारे डोमेस्टिक का या PSL का या कहीं का भी, किसी को भी जिसका भी बोर्ड से ताल्लुक हो, वो कभी भी टीवी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो भी बैठता तो वो अपनी मर्जी से उड़ाता जा रहा। इसीलिए हम बात करते थे यार, ये क्या क्रिकेटर, इन्होंने खेलना भी है तो ये फिर उसके अगेंस्ट भी, ये और चीज़ों के अगेंस्ट भी जो है वो बातें करते, तो ये सब कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप सारे बैठते थे, जब आपकी परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं हो रही, जब आपकी मार पड़ रही है, तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि सिर्फ आप बातें करते हैं, टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है, ग्राउंड में आपसे 4 आउट नहीं हो रहे, 3 आउट नहीं हो रहे, टीम से आप जितवा नहीं पा रहे, तो फिर जाहिर बात है ये आपको बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं या आगे आपने खेलनी है, तो फिर आप टीवी को दूर रखें। लेकिन जाहिर बात है वो मौका कोई जाने नहीं देता ना, कि यार जाहिर सी बात है सब बस आने दो, जाने दो। और सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल में बोर्ड में भी 2-2 पोजीशंस होल्ड करनी नहीं, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, वी हैव वेरी लेस टाइम। बट ये जो 2-2 पोजीशन है, ये किसके अंडर में हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में हो रही है। एग्जैक्टली, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। हमें रिजवान की आज की गुफ्तगू सुनानी है, बिकॉज रिजवान के अराउंड में बहुत सारी सियासत हुई है, और बहुत बार ऐसा हुआ, हाँ कल की उसकी बातचीत, और बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजवान ओवरशैडो भी हो गया किसी और की परफॉर्मेंस पर, बट ही हैड बीन डूइंग वेरी गुड कंसिस्टेंटली फॉर पाकिस्तान एज वेल। वेल, इट्स सैड टू सी कि ये वही मोहम्मद रिजवान है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह मुल्तान को उन्होंने उठाया था, पिंडीज को भी, बट आने वाले शोज में इस पर जरूर बात करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई विनर का नाम बताएं। जवाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर गिविंग अस द राइट आंसर। आपको बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। ओके भाई, कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कल कौन सा मैच है? कल कौन सा मैच है? कल कोई मैच नहीं है। नहीं है। कल इस्लामाबाद में मैच है। किसका मैच है? ईरान और अमेरिका का मैच है। मैच है, ईरान और अमेरिका का मैच है। और हम नहीं चाहते कि वो मैच हो जिसमें कोई जीते। हम चाहते हैं इसमें सब जीते, दुनिया में अमन हो और सब सही हो जाए। विद दैट हम आपसे लेंगे इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।